अखिलेश यादव ने कहा दरअसल सिर इसलिए मुंडवाया गया क्योंकि यादव थे। अगली तस्वीर देखिए, अखिलेश ने बुलाकर इन्हें शॉल देकर सम्मानित किया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन कथावाचक यादव था इसलिए एक्शन हुआ। उसके बाद चारों तरफ बवाल शुरू हुआ। अब देखिए ब्राह्मण कथावाचक, अगली तस्वीर देख रहे हैं, ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई हुई है। इटावा में ही पिटाई हुई है। वो पिटाई यादव कथावाचक की हुई ब्राह्मणों के गांव में। अब देखिए उसका असर, और उसका खराब असर यह हो रहा है कि ब्राह्मण कथावाचक को लोग पीट रहे हैं। इटावा की तस्वीर है, पीटा गया। अखिलेश यादव ने इसे जातीय रंग देने की शुरुआत की थी, यह सच है। बाबा बागेश्वर पर भी हमला किया अखिलेश यादव ने कि बाबा बागेश्वर को हर शख्स नहीं बुला सकता। तो आज बाबा बागेश्वर ने भी अखिलेश यादव पर बोलते हुए कहा यह जो लड़ाई है, ये इटावा जो है, अब ये नीले ड्रम से ज्यादा बात हो रही है इटावा की। अखिलेश ने कहा बाबा बागेश्वर जैसे बड़े कथावाचकों पर सवाल उठाए थे। कहा कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए फीस लेते हैं, सबकी हैसियत नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई बुला सके। वो कथा के लिए टेबल के नीचे से मोटा पैसा लेते हैं। भारत को विकसित बनाना है तो जातिवाद की दीवार तोड़नी होगी, यह कहा बाबा बागेश्वर ने, क्योंकि जातिवाद सबसे बड़ा कैंसर है, सबसे बड़ी बीमारी है। कथावाचक विवाद में हमें घसीटा जा रहा है, यह समझ से परे है। लगता है सीधा साधा जानकर हमें इस तरीके से लोग कहते हैं साधु के पास कुछ होता नहीं, हमें अपनी औकात पता है। साधु समाज से लेता है, समाज को सौंप देता है, यह बुराई नहीं है। लोग हमें दक्षिणा देते हैं तो हम उसे सदुपयोग में लगा देते हैं। हमने देश को गुटखा और मदिरा के लिए प्रोत्साहित नहीं किया है। खटकने वालों को खटकेगा इसलिए हमें गालियां भी मिलती हैं। हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो भला कर रहे हैं, इसलिए जो सवाल उठाते हैं उन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। किसी से ईंट लेंगे, किसी से सीमेंट और सरिया ले लेंगे, किसी से दवाइयां और मशीन लेकर अस्पताल बनवाते रहेंगे। बर्थडे पर हमें कोई गिफ्ट न दे, बस ईंट ही दे दे, कमरे बन जाएंगे। सुनिए जरा बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। कहां से आए हैं? इटावा उत्तर प्रदेश। अरे अब इटावा तो इतना वायरल है तुम्हारो, तुम भी इटावा ही से आए हैं। देखो तो पूछो मत, नीले ड्राम से ज्यादा इटावा फेमस हो गया है। धन रे इटावा, न लेना न देना, ये इटावा में हम जरूर पित रहे। गरीब की लुगाई पूरे गांव की भौजाई बनाए। बहुत बुरी हालत है। पूछो मत, नीले ड्राम से ज्यादा इटावा फेमस हो गया है। धन रे इटावा, न लेना न देना, ये इटावा में हम जरूर पित रहे। गरीब की लुगाई पूरे गांव की भौजाई बनाए। बहुत बुरी हालत है। यहाँ शुल्क का कोई काम ही नहीं। हाँ कोई दे दे तो मना भी नहीं है, क्योंकि अभी बात तो इसी पे चल रही है पूरे देश में। देखो हम 10 दिन से क्या तहलका मचा हुआ है। बजरंगी बली बचाएं। हमारी ऐसी हालत है जैसे गांव में, हमारे गांव में कहावत है, गरीब की लुगाई पूरे शहर की भौजाई। गरीब की लुगाई पूरे शहर की भौजाई, वही हमारा हाल है। कोई भी आता है हमारे खिलाफ न्यूज पे बोल देता है, ना लेना ना देना, भगवान बचाए। पर कोई बात नहीं, जिसको जिसमें संतुष्टि मिले, मस्त राम मस्ती में हम तो चलते रहेंगे। चरे वेती धीर तुम चले चलो, वीर तुम बले बड़े चलो, धीर तुम चले चलो। रुकना हमने कभी सीखा नहीं, झुकना कभी सीखा नहीं। मंजिल जब तक ना मिल जाएगी तब तक रुकना हमने सीखा नहीं। मंजिल भी मिलेगी, कारवां भी जुड़ेगा, हिंदू भी जगेगा और हिंदू राष्ट्र भी होकर के रहेगा।